अविनाश एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उसकी पत्नी स्मिता हाउसवाइफ थी। उसके 2 बच्चे थे, 9 साल की बेटी दिव्या और 8 साल का बेटा अंकुर। अविनाश के माता पिता गांव में रहते थे, लेकिन हर 3 महीने में वो अपने बेटे से मिलने शहर जरूर आते। आज भी वो आने वाले थे। अविनाश उन्हें ही लाने रेलवे स्टेशन गया हुआ था। ट्रेन लगभग सही समय पर आई। उसके माता पिता ट्रेन से उतरे। अविनाश ने अपने माता पिता के पैर छुए, उनका सामान लिया और उन्हें अपनी कार में बिठाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना माँ? अरे नहीं, अपने बेटे और पोते से मिलने आने में भला क्या दिक्कत। बस तुम्हारे बाबूजी ही रास्ते भर जागे हुए आए हैं। उनको डर था कि कोई उनका सामान लेकर नीचे ना उतर जाए। बस अब दोनों माँ बेटे मिले नहीं कि मेरी शिकायत शुरू हो गई है? सभी घर पहुंचे। स्मिता ने दरवाजा खोला, अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी दिव्या भागती हुई आई और अपने दादा दादी के पैर छुए। दोनों ने अनमने ढंग से उसे आशीर्वाद दिया और घर के अंदर आए और अंकुर के बारे में पूछने लगे। अरे हमारा पोता कहाँ है पोता? हमारे घर का चिराग। अरे बहू, कहाँ है हमारा पोता अंकुर? जब तक वो हमारे गले नहीं लगेगा हमें चैन नहीं मिलेगा। क्या कहूँ माँ जी, दिन भर मोबाइल में गेम खेलता रहता है। स्मिता अपने सास ससुर को लेकर अंकुर के कमरे में गई। अंकुर मोबाइल में गेम खेल रहा था। अरे मेरा पोता यहाँ है, देखो तो तुम्हारे दादा दादी कितनी दूर से तुमसे मिलने आए हैं। आजा मेरा पोता, जल्दी से हमारे सीने से लग जा। लेकिन अंकुर ने अपने दादा दादी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और गेम खेलता रहा। स्मिता ये देखकर गुस्सा हो गई और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। क्या मम्मी, बीच गेम में आपने डिस्टर्ब कर दिया। अंकुर, इतनी देर से तुम्हारे दादा दादी तुमसे बातें कर रहे हैं और तुम हो कि मोबाइल में घुसे हुए हो। नमस्ते दादा, नमस्ते दादी। हो गया मम्मी, अब दो मोबाइल। ऐसे नहीं, पैर छूकर प्रणाम करो, इनके साथ बैठो, बातें करो। देखते नहीं ये कितनी दूर से आए हैं। वो ये बातें कर ही रहे थे कि दिव्या उनके पास आई। अरे मम्मी, मैं हूँ ना, मैं बैठती हूँ दादी और दादी के साथ, बातें भी करती हूँ। अरे नहीं नहीं, जा तू जाकर घर का काम कर, हम अभी बहुत थके हुए हैं। दिव्या को हमेशा ऐसा लगता था कि उसके दादा दादी अंकुर को ज्यादा प्यार करते हैं। वो उसके साथ ही ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। हालांकि उसे ऐसा भी लगता था कि उसके पापा भी अंकुर को ही ज्यादा चाहते हैं, लेकिन वो ये सारी बातें किसी से नहीं कहती थी। बहरहाल अंकुर के हमेशा गेम खेलने का परिणाम भी जल्द ही सबके सामने आ गया। उसके लगभग सभी सब्जेक्ट्स में कम नंबर आए। वहीं दिव्या ने पूरे स्कूल में टॉप किया। स्कूल से उसे एक ट्रॉफी भी मिली। वो उसे लेकर घर आई। अंकुर भी उसके साथ ही था। पापा पापा, मम्मी, दादू दादी, ये देखो मुझे स्कूल से ट्रॉफी मिली है, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। ये सुनकर उसकी मम्मी ने उसे गले लगा लिया, लेकिन परिवार के और सदस्यों ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन सभी अंकुर के रिजल्ट को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। और हमारे बेटे अंकुर का रिजल्ट कैसा रहा? पापा, उसके सारे सब्जेक्ट्स में कम नंबर आए हैं। अब पूरा दिन मोबाइल चलाएगा तो नंबर तो कम ही आएंगे ना। तू उसका मजाक उड़ाना बंद कर। तेरे नंबर जरा ज्यादा आ गए तो तूने कोई पहाड़ नहीं तोड़ लिया। बहू, ओ बहू, इसे तू खाना पीना बनाना सिखाती कि नहीं, या इसे कलेक्टर बनाने का इरादा है? स्मिता को अपने सास ससुर की बात बहुत चुभती थी। उसे ये भी लगता था कि उसका पति अविनाश तक दिव्या और अंकुर में भेदभाव करता था, लेकिन वो बेचारी चुप रहती, क्योंकि एक बार जब उसने अविनाश को इस बात के लिए टोका तो वो उस पर गुस्सा हो गया था। परीक्षा में कम नंबर आने के बावजूद भी अंकुर को नई साइकिल और एक नया कंप्यूटर मिला, लेकिन दिव्या को सिर्फ एक चॉकलेट से काम चलाना पड़ा। वो भी उसकी माँ ने दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उनमें अंतर होता रहा। अब उनके कॉलेज जाने का समय हो गया। अंकुर ने किसी तरह पासिंग मार्क्स लाए, फिर भी उसके पिता अविनाश ने बड़ा डोनेशन देकर उसका एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया। वहीं दिव्या ने टॉप किया था तो उसे न सिर्फ अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, बल्कि स्कॉलरशिप भी मिली। लेकिन अविनाश दिव्या को कॉलेज भेजने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने बोला ना कि दिव्या को कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है।
अरे जितना पढ़ना था पढ़ लिया उसने, अब उसकी शादी ब्याह की सोचो। कल बाबूजी और अम्मा का फोन भी आया था, उन्होंने गांव में कोई लड़का देख भी रखा है। देखिए, मैंने आज तक ना तो आपकी बात टाली है ना अपने सास ससुर की, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरी बेटी पढ़ेगी, खूब पढ़ेगी, उसका जब तक मन होगा तब तक पढ़ेगी, और हाँ, जब उसकी मर्जी होगी तब वो शादी करेगी, वो भी अपनी पसंद से। तो फिर ठीक है, पढ़ा लो तुम अपनी बेटी को, मैं भी देखता हूं कि वो कैसे पढ़ती है। कान खोलकर सुन लो, मैं 1 रुपया भी उसके लिए नहीं देने वाला। बहुत आसमान में उड़ने के ख्वाब देख रही हो ना तुम, और तुम्हारी बेटी भी, सब जमीन पर ही रह जाएंगे। अपनी ही बेटी के लिए अविनाश के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर स्मिता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे पता था कि दिव्या बहुत टैलेंटेड है, वो अपनी मंजिल जरूर पालेगी। दिव्या भी अपनी माँ के विश्वास पर पूरी खरी उतरी। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, वो जहाँ रही हमेशा अव्वल रही। इंजीनियरिंग की फाइनल परीक्षा में वो अपने पूरे स्टेट में फर्स्ट आई। उसके बाद उसका सिलेक्शन नासा के लिए हो गया, वो अमेरिका चली गई। वहीं दूसरी ओर अंकुर अपने लापरवाह रवैये के कारण कॉलेज में लगातार फेल होता रहा। अंत में तंग आकर कॉलेज वालों ने उसे निकाल दिया। तो अब क्या सोचा है बेटा तूने? सोचना क्या पापा, देखिए पढ़ाई लिखाई तो मेरे से होगी नहीं, ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे ठेल कर इंजीनियरिंग कॉलेज भेज दिया था, ठीक है ना? अरे हमने कहाँ भेजा, तू ही तो कह रहा था कि तेरे सारे दोस्त जा रहे हैं इंजीनियरिंग में, तो तुझे भी जाना है। अब छोड़ो भी पुरानी बात, अब क्या करना है? पापा मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, 40 लाख रुपए, समझ रहे हो? मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, बिजनेस। 40 लाख? इतने तो नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? अगर नहीं है तो ये घर बेचिए, मम्मी की ज्वेलरी बेचिए, ज्वेलरी, लेकिन मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं घर छोड़ के, मैं जा रहा हूं। अपने बेटे अंकुर की खुशी के लिए आखिरकार अविनाश ने अपना घर बेच दिया, स्मिता की ज्वेलरी भी बेच दी और उसे बिजनेस करने के लिए पैसे दिए। अविनाश खुद अब स्मिता के साथ किराए के मकान में रहने लगा। अंकुर ने अपने दोस्तों के साथ वो सारे पैसे उड़ा दिए, क्योंकि उसे कोई बिजनेस तो करना नहीं था। अब जब जेब खाली हो गई तो फिर से वो अपने माता पिता के पास पहुंच गया, लेकिन उनके पास पैसे होते तो वो देते। अंकुर ने चुपके से अपने दादा की पुश्तैनी जमीन भी बेच दी और सारे पैसे उड़ा दिए। उसके दादा दादी को जब पता लगा तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया। इस लड़के ने तो सब बर्बाद कर दिया है? उधर अविनाश की सारी प्रॉपर्टी बेच दी और इधर मेरा अंगूठा लगाकर गांव की जमीन। इससे तो लाख गुना अच्छी हमारी पोती निकली, जो अमेरिका में जाकर हमारा नाम रोशन कर रही है। दिव्या को अंकुर के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया था। वो अमेरिका में दिलो जान से अपनी पढ़ाई में लगी थी। वहां भी उसे उसकी मेहनत का इनाम मिला। नासा ने अंतरिक्ष में कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का प्रोग्राम बनाया था, उसमें स्मिता का भी नाम था। स्मिता नासा की ओर से अंतरिक्ष गई। उसकी पूरी टीम 5 महीने वहां रही और कई सारे रिसर्च के बाद वापस लौटी। दिव्या उस टीम का अहम हिस्सा थी, इसलिए पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया। न्यूज़पेपर, रेडियो, समाचार चैनल, हर जगह उसके चर्चे थे। भारत सरकार को भी दिव्या की उपलब्धि पर गर्व था। सरकार ने उसे भारत गौरव का पुरस्कार दिया, जिसे लेने वो भारत आई। जब उसे अवार्ड मिला तो उसके दादा दादी, पापा मम्मी सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। तुम्हारी बेटी ने तो सच में आसमान छू लिया स्मिता। मेरी नहीं, हमारी बेटी कहिए। स्मिता, मुझे याद नहीं कि इसके जन्म के बाद इसे देखकर मैं कब खुश हुआ था। ये मुझे हमेशा बोझ लगती थी, लेकिन आज मन कर रहा है इसे दौड़कर गले लगा लूं, इसके पैर छू लूं और कहूं, बेटी मुझे माफ कर दे, अपने पिता को माफ कर दे जिसने बेटा बेटी में अंतर किया। बहू, मुझे लगता था कि पोते से ही रौनक होती है, वही वंश का नाम रोशन करता है, लेकिन मैं गलत थी। मेरी पोती किसी से कम नहीं। सभी को अपनी गलती का एहसास था। सबने दिव्या से माफी मांगी। दिव्या ने कहा कि बड़े माफी नहीं मांगते, आशीर्वाद देते हैं।
कुछ दिनों बाद दिव्या ने अपने माँ पापा के लिए एक नया घर खरीदा। अंकुर ने जो जमीन बेच दी थी उसे भी उसने वापस खरीदा। अंकुर को भी उसने बहुत समझाया और फ्यूचर के लिए सोचने को कहा। अपनी बहन की बात उसे समझ तो आई, लेकिन देर से। बहरहाल आज वो एक कॉल सेंटर में नौकरी करता है। दिव्या 5 साल अमेरिका रहकर आई और अब वो भारत के अंतरिक्ष संगठन में ही बड़ी वैज्ञानिक के तौर पर काम करती है। उसका पूरा परिवार क्या, पूरा भारत उस पर गर्व करता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।